भिजवाने के लिए मैंने लगाया था, लेकिन मैं आ नहीं सका कुछ व्यस्तता के कारण। लेकिन आजकल बस मैं यही सोच रहा हूं कि हम कैसे सही दिशा में बढ़ें। हम कैसे ये सोचें कि ये फैसला सही होगा, हम लोगों के हित में होगा। मेरे साथियों, ये बहुत मुश्किल दौर है, ये बहुत मुश्किल वक्त है। इस वक्त में हम लोगों को सही सोचना होगा, सही सोचना होगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, एक ऐसे दहलीज पर खड़े हैं जिस दहलीज पर अगर हम सही फैसला नहीं ले पाए तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा, ये बात आप याद कर लीजिएगा। मैं बस हाथ जोड़ करके यही नम्र निवेदन करने आया हूं आपसे कि स्थिति और परिस्थिति कुछ भी रहे स्थिति और परिस्थिति, बस एक बात याद कर लेना, सही सोचना, सही सोचना। जो भी निर्णय लेना अपने दिल पे हाथ रख करके लेना। अगर उचित लगे तो उसे इंप्लीमेंट जरूर करना। मेरे साथियों, हमने जो पिछले 15 महीनों से संघर्ष किया है, जो तप किया है, जो त्याग किया है, जो अपना कुर्बानी दिया है, जो बलिदान किया है, नियमावली आ चुका है, लगभग लगभग बन चुका है। बस उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाकी है। अब हमें इस ओर कदम बढ़ाना है कि हमें न्याय मिल सके। बस न्याय की ओर कदम बढ़ाना है हमारा। और इसीलिए हमारा ये विचार है कि हम क्यों न सरकार पे दबाव बनाएं, हम क्यों सरकार को मौका दें। हम लोग जाते हैं तो कहता है कि तुमको काहे दे, उसको काहे नहीं दे। वो लोग जाते हैं, कहता है कि तुमको काहे दे, उसको काहे नहीं दे। अरे तो सबको दे दो। तूने तो ऐसा विवाद कर दिया, ऐसा विवाद कर दिया कि सारा किया कराया खत्म हो गया, समाप्त हो गया, गुड़ गोबर हो गया। तो हमें मुंह पर सरकार का तमाचा मारना है, नहले पे दहला मारना है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। ये बात याद कर लेना। अगर हम सही निर्णय नहीं ले पाए तो हमारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बस हम यही कहने आए हैं आपसे कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम लोगों को संभल करके काम करना है, सही निर्णय लेना है, एक ऐसा विचार के साथ चलना है जिस विचार के साथ चलने में सबका भलाई हो, हित हो। हम विवाद में नहीं डालना चाहते, लंबे समय तक हम इंतजार भी नहीं करना चाहते। ये बात आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार छप्पर फाड़ कर देने के मूड में है। तो हम क्यों कंजूसी करें लेने में, क्यों कंजूसी करें लेने में। सर्व शिक्षा अभियान से पैसा आता है, 60% केंद्र का फंडिंग है, 40% स्टेट का फंडिंग है। मेरे साथियों, ये बात आप याद कर लीजिएगा। अगर हम सही निर्णय न ले पाए तो हमारी बर्बादी से कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन मैं अंतिम सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा, आप सबों के साथ रहूंगा। मेरा नौकरी हो या ना हो, 80,402 सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो। हम इसी विचार के साथ आगे बढ़े हैं और इसी विचार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ना हमें नेता बनना है, ना हमें दिखाना है, लेकिन जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प को हम पूरा जरूर करेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती इस काम को करने से। बस हम यही कहने आए थे। सही सोचिएगा, विचारिएगा। नियमावली सब कुछ लगभग बन चुका है, आ चुका है। अब हमें सोचना है, विवाद समाप्त करना है, मिलजुल करके लड़ना है और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करवाना है। हम इसी विचार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी में हम आपसे समर्थन मांगने आए हैं। आपसे समर्थन मांगने आए हैं। आप समर्थन करेंगे तो सबका भला होगा। जय हिंद।